कामिनी कुमारी जी बिहार से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी 2 वर्षों से राधा नाम निरंतर आपकी कृपा से जपने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पति को सर्वस्व मानकर आपकी आज्ञा में चलने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? पति में भगवान भाव देखो, पति में भगवान देखो, क्योंकि पति टिकाऊ चीज नहीं है। क्यों? साम हो कि ना हो, ईमानदारी की बात है। हम लोग ऐसे संशयपूर्ण जगह में रह रहे हैं, नाम है मृत्यु लोग, कब कौन सा खेल हो जाए पता नहीं, कल मिले कि ना मिले हम लोग क्या पता चले। अरे लोग नाचते नाचते मर गए, नहीं मर जाते? तो यदि हम सर्वस्व पति के शरीर को मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सर्वस्व परम पति भगवान जो उसमें बैठे हैं उसको मानेंगे तो मंगल हो जाएगा। अगर हम केवल शरीर आसक्त हैं तो शरीर आसक्त तो कोई पुत्र में आसक्त, कोई पत्नी में, कोई पिता में, कोई माता में, कोई पत्नी, नाना प्रकार, सबका कल्याण हो जाना चाहिए। पति को भगवान मानकर और भगवत भजन करते हुए पति की आराधना करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, जब एक पत्थर में आकार देते हैं और मान लेते हैं मेरा भगवान है, तो उसकी पूजा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है ना। तो हम पति को यदि हम भगवान मानकर पूजा करें तो भगवान की प्राप्ति होने में क्या संशय है, पक्का हो जाएगी। विकास गर्ग जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी गुरुदेव, हम इस लायक तो नहीं कि आपके सम्मुख खड़े भी हो सकें, लेकिन कारण ही दीनों पर दया करने वाले श्री जी ने पता नहीं कृपा की और आपके दर्शन हुए। प्रभु, एक बार आपने कहा था कि जो यहाँ आपके साधक सेवा में हैं उनको आप खेल खेल में ही निकुंज ले जाएंगे, परंतु हम जैसे गृहस्थी लोग जिनमें कोई भी गुण नहीं है, मन से आपका और श्री जी के आश्रित हैं, तो क्या ये सौभाग्य के पात्र हम भी बनेंगे? हाँ, मन से अगर आश्रय है और नाम जब कर रहे हो तो आप हमारे ही हो, इसमें कोई अंतर नहीं। आप दीक्षा लिए हो या ना लिए हो, दीक्षा से इससे कोई संबंध नहीं, इसमें भाव से संबंध है। यदि आप हमारी शास्त्र आज्ञा का पालन करते हो और नाम जप करते हो तो आपकी भी वही सदगति होगी जो इनकी होगी। पास और दूर ये व्यवहारिक वचन है। अगर आप 1000 किलोमीटर दूर से हमारा चिंतन कर रहे हैं तो हमारे पास ही हैं, और बिल्कुल समीप बैठा हुआ संसार का चिंतन कर रहा है तो हमसे दूर है, वो पास नहीं माना जाएगा। बहुत हजारों कोस दूर बैठा हुआ तन्मय है, वो पास माना जाएगा। पास बैठा हुआ विमुख है, वो पास नहीं माना जाएगा। तो नाम जप करो और आज्ञा का पालन करो। नैना सचादेव जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी अज्ञानता में मुझसे बहुत पाप हुए हैं। जब से आप जीवन में आए हैं मैं अपने दोषों को निकाल रही हूँ और भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मैं अत्यधिक सोचने लग गई हूँ। कमरे में मच्छर के लिए वो अगर लगाती तो सोचती हूँ मच्छर मर जाएंगे, इसको इसलिए नहीं लगाना। नीचे देख के चलती हूँ ताकि चींटी ना मर जाए। महाराज जी मैं इतना ज्यादा सोचने लग गया हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा। वैसे अच्छा है, कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। ये विचार करना ही चाहिए और विवेक भक्त में जागृत ही होता है। हम अपने बचाने के लिए मच्छरदानी लगा सकते हैं, लेकिन मच्छरों को मारने का प्रयोग क्यों करें? हम देख देख करके चले, भगवान ने हमें नेत्र दिया, इतना भारी शरीर किसी छोटे जीव पे पड़ जाएगा, वो मर जाएगा, तो देख देख के तो चलना है। ये विचार कोई निंदनीय नहीं है। अगर निंदनीय विचारों में आप डूबती तो निषेध हो जाता, लेकिन ये निषेध नहीं है, तो विचार करना ही चाहिए। इतना तक विचार होता है, मान लो आप तो व्यक्त करके बता रहे, अब बाथरूम में स्नान करने गए, अब 2-3 चींटी टहल रही, अब नहाएंगे वो पूरा नाली में बह के जाएंगे, तो अंगुली गीली की और चींटी को फंसाया, गीली अंगुली में वो चिपक जाएगी ना, और बाहर जाके उसे से छोड़ा। तीनों चींटी पहले हटाओ, फिर तो अब भक्त और संसारी पुरुष में तो यही अंतर होगा। अब कई बार ऐसा हुआ कि वो चींटियों का दल है, फूल झाड़ू लाके पूरा उनको दूर, क्योंकि उनको तो ज्ञान है नहीं कि बाथरूम में कहाँ है, आपकी बड़ी टोटी खुली जो सब बहकर नाली में सब मर जाएंगे। तो इतना ज्ञान तो भक्त को, इतनी सोच तो भक्त को करनी ही चाहिए, इसमें कोई निषेध